भगवान कृष्ण कहते हैं रोज सुबह ये 3 काम करने से गरीबी दूर हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जब भी परिवार पर कोई संकट आने वाला होता है या परिवार के किसी सदस्य पर संकट आने वाला होता है, तो इससे पहले हमारे घर में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें हमें कभी भी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं रोज सुबह उठने के पश्चात व्यक्ति को क्या काम करने चाहिए जिनसे उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, और ऐसे वो कौन से संकेत है जो घर पर आने वाले संकट के बारे में हमें पहले ही आगाह करते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने के लिए, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए हम सभी को नियम कानून मानकर अवश्य चलना चाहिए। नियम क्या है? सर्वप्रथम व्यक्ति को सुबह सूर्य के उदय होने से पूर्व ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्र में ये मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वयं आकर जगाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि वो सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान आदि करके ईश्वर की पूजा, जप तप ध्यान नित्य कर्म पूर्ण कर ले। सुबह उठकर अपने घर के सभी दरवाजे एवं खिड़कियां खोल दे ताकि सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर सके। घर के आंगन की सफाई अच्छे से कर ले ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो। सर्वप्रथम सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम अपने मुंह से बोले। ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि हे ईश्वर, आपकी वजह से ही मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है। आपकी वजह से मुझे ये खूबसूरत सुबह देखने का अवसर प्राप्त हो सका है, और आप ही के कारण मुझे अपने जीवन में सही राह देखने का अवसर प्राप्त हो सका है। हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखे। यदि मेरे ओर से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा करे। मैं हमेशा सत्य के पथ पर चलूं, झूठ का साया भी मुझे कभी न छुए। हे ईश्वर, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे। धरती पर पैर रखने से पूर्व धरती माता से प्रार्थना कीजिए कि हे धरती माँ, मैं अपना कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने हथेलियों का दर्शन कीजिए और इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है कि हथेली के कर के ऊपर माता लक्ष्मी निवास करती है, मध्य में माता सरस्वती का निवास है और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास होता है। यदि आप अपने हथेली को सुबह उठकर देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती एवं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन हो जाता है। और जो भी व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शनों से करता है, उन्हें जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त होती है। अपने हाथों को देखने का लाभ यह भी है कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेंगी, देवी सरस्वती की कृपा बरसेंगी और आपके जुबान से एक भी गलत शब्द किसी के लिए नहीं निकलेंगे। और इस सृष्टि के कर्ता भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहेगा। अब अपना पाँव जमीन पर रखिए और तुलसी के पेड़ का दर्शन कीजिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाए। आइए जानते हैं वो मुख्य बातें जो आपके जीवन में पूर्ण रूप से बदलाव ला सकती है। रात में जब भी सोए तो हमेशा अपने सिर को दक्षिण या पूर्व की दिशा में रखकर ही सोए। इससे आपकी आयु लंबी होगी।
शास्त्रों के अनुसार संध्या के बाद कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त पर ही जागना चाहिए, अर्थात सूर्योदय से पहले। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह के 7 बजे तक अपने आप को केवल ईश्वर की भक्ति में ही व्यस्त रखे। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अवश्य तांबे के पात्र में जल भरकर चढ़ाए। यदि आपके घर में कोई बच्चा है तो उसे अवश्य कहिए कि वो तांबे के पात्र में जल भरकर भगवान सूर्य को चढ़ाए। इससे उसके मस्तिष्क एवं बुद्धि का विकास होगा। यदि वो बेवकूफ भी है तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान बन जाएगा। सुबह उठकर जिस तरीके से आप नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, ठीक वैसे ही अपने घर द्वार और खिड़की को साफ सुथरा रखें। इससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी एवं माँ आपके घर में निवास करेगी। हर दिन यदि संभव ना हो तो हफ्ते में एक दिन अवश्य ही अपने घर को गोमूत्र से साफ करें। यदि आपके जीवन में दुश्मनों की संख्या अधिक है और आपको अपने दुश्मनों की संख्या कम करनी है तो हफ्ते में एक दिन नमक के पानी से अपने पूरे घर की साफ सफाई कीजिए। इससे आपके दुश्मन कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे तो हमेशा रात में एक कोशिश करें कि तांबे के पात्र में जल भरकर रखें और सुबह उठकर खाली पेट उस तांबे के पात्र का पानी पीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी बीमारियों से रक्षा होगी। जिस तरह आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं उसी तरह आपको तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, उन्हें भी जल चढ़ाना चाहिए ताकि आपके ऊपर समस्त देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। और शास्त्र में कहा भी जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी विराजमान होती है उस घर की रखवाली समस्त देवी देवता करते हैं एवं उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आपके ऊपर कोई विपदा आने वाली है तो तुलसी के पौधे के माध्यम से आपको उस विपदा का अंदेशा मिल जाता है, क्योंकि जब घर परिवार के ऊपर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो तुलसी का पौधा अपने आप सूखने लगता है। इसका अर्थ ये है कि आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ बुरा होने वाला है। अपने घर में सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए घर में कभी भी कांटेदार पेड़ पौधे ना रखें। जितना हो सके हरे भरे पौधे लगाए। ईश्वर के बाद दूसरा स्थान माता पिता का होता है, इसलिए अपने माता पिता का हर दिन पैर छूकर आशीर्वाद ले, क्योंकि ईश्वर हर घर में नहीं जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया है ताकि उनकी कृपा आपके माता पिता के माध्यम से आपके ऊपर बनी रहे और उनका हमेशा आदर एवं सम्मान करे। कोशिश करे कि हर दिन गाय को एक रोटी अवश्य खिलाए। इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ कार्य जिन्हें सुबह करने से घर से दरिद्रता चली जाती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। धन्यवाद।